जिस छड़ी से अंधे व्यक्ति चलना सीखता है तो सबसे पहले दिखता है उसको, तो अगर एक एक पौधे लगाना शुरू करेंगे ना तो आने वाले मतलब 10 सालों में हम देखेंगे कि चारों तरफ जो ये गर्मी 2024 में 2034 में पेड़ के नीचे हम लोग बैठते हैं ना, तो हम लोग में इंसानों में कुछ कमियां है। उस पेड़ को सबसे पहले इंसान ही काटता है। आज तक कभी सुने कोई जानवर मरीज जाते हैं काफ़ी उदास होते हुए आते हैं कि हम जाते हैं डॉक्टर डी पांडे सर के यहाँ, तो हमें उम्मीद है कि ये सर हमें स्वस्थ कर देंगे, आप बहुत जल्द स्वस्थ कर देंगे। कैसे अचानक आप ठीक कर देते हैं लोगों को जो मुस्कुराते हुए आपके हॉस्पिटल से जाते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि हम कम से कम दवा लिखना और बजट में दवा लिखना, कम से कम पैसों में लिखना, यही एक मेरा रहता है। और साथ में दुआ रहता है। जब आपके अंदर सबसे बड़ा खासियत यही है कि कम दवा लिखना और बजट में दवा लिखना। खासतौर पर जो देहात क्षेत्र होता है वो काफ़ी वहाँ गरीबी होता है, ये शहर तो है नहीं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ज़्यादा मतलब गरीब परिवार से लोग पहुँचते हैं, क्योंकि जो अमीर रहता है वो तो शहरों में भाग जाएगा सर तुरंत। और यहाँ पे एक और रहता है, गांव के क्षेत्रों में कभी पैसा रहा ना रहा, अगर उसको बीमारी होता है तो ये पूछ के नहीं होता है कि पैसा है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात यही रहता है देहात क्षेत्रों में। और हमारी ये प्राथमिकता है कि हम पहले उसको दवा करें। अच्छा सर, आपके यहाँ ऐसे भी मरीज आते होंगे कि उनके पास फी देने के लिए पैसे ना हो, दवा लेने के लिए पैसे ना हो, तो वैसे परिस्थिति में आप क्या करते हैं सर? उस परिस्थिति में प्राथमिकता हम बताएं कि सबसे पहले प्राथमिकता है उसकी दवा करना। और दवा होके जाएगा, 5 दे रहे हैं 2 नहीं भी देंगे, इससे क्या हो जाने वाला है? सर इतना मौसम जो तापमान बढ़ रहा है इसका कारण क्या है? मौसम तापमान बढ़ने का हम लोग की कमियां हैं। इसमें वृक्षों को लगातार काटना। पहले अपने यहाँ देहात में एसी नहीं था, बिजली की सप्लाई नहीं थी, तो बिजली आने की वजह से भी लोग व्यर्थ की लाइट जला के चले जाते हैं, पंखा चला के चले जाते हैं, एसी चला के छोड़ के देते हैं कि हम आएंगे तो ठंडा रहेगा। और पेड़ लोग आश्रित हो गए हैं। 2 पेड़ हो रहा है तो सोच रहे हैं कि काटा दो। सबसे ज़्यादा पेड़ काटना मतलब तापमान बढ़ने के कारण है देहात क्षेत्र में। लोगों से सर क्या अपील करेंगे, पौधा लगाएं या ना लगाएं? हमारा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा, हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने जीवन में एक पेड़ हर साल लगाते हैं तो अगर 40 साल की उम्र भी रहता है तो 40 पेड़ होता है। ठीक, 50 की उम्र में मान लीजिए 10 साल बच्चे थे, 40 तो पेड़ आप लगा के जाएंगे ना, तो उस पेड़ से हो सकता है कि आपके लिए लाभदायक ना हो लेकिन आपके बच्चों के लिए होगा। आपके बच्चे लगाएंगे, आपके नाती के लोग, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। और पेड़ काटने से और साथ में लगता भी रहेगा। यदि शुद्ध हवा हमें चाहिए तो हमें पेड़ लगाना पड़ेगा, पौधा लगाना पड़ेगा। मतलब पौधा इतना आवश्यकता है, पेड़ पौधा इतना आवश्यकता है। यदि हम दूषित हवा ले रहे हैं तो उसे शुद्ध करने के लिए हमें पौधों की ज़रूरत पड़ रही है एकदम। और सबसे पहले हम लोग देखते थे कि गांव-गांव में बरगद का पेड़ होता था, पीपल का पेड़ होता था, नीम का पेड़ होता था। अब पेड़ भी लोग लगा रहे हैं तो छोटा सा लीची हो, मतलब ज़्यादातर फलदार पेड़ों के पीछे भाग रहे हैं। नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से, इस सब के पीछे तो कोई भाग नहीं रहा है। तो ये भी एक गर्मी का मुख्य कारण हो सकता है। सर आपके यहाँ मतलब जो मरीज आते हैं तो क्या आप उनसे अपील करते हैं कभी कि आप जब स्वस्थ होकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी दवा और दुआ के साथ साथ प्रकृति का भी देन है, तो प्रकृति के लिए क्या आप पौधा लगाने के लिए अपील करते हैं सर? हर मरीज से किया जाता है, जो ऐसे मरीज समझदार हो, समझने वाला हो, किया जाता है। और हम लोगों ने कोरोना काल देखा है, कोरोना काल में लोग गांव की तरफ कैसे भागे, ये भी लोग इससे भी अनुभव लेके और एक एक पेड़ कम से कम साल में लगाएं तो बहुत पेड़ की संख्या। कोरोना काल तो सर हम सबको बहुत नज़दीक से समझने का, ऑक्सीजन का महत्व को बहुत नज़दीक से समझने का मौका दे दिया। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लेकर लोग मर जाते थे, दम तोड़ देते थे। लोग उस समय से भी अगर समझे होते हैं तो आज आपको इस गर्मी से मतलब ऐसा गर्मी नहीं देखने को मिलता। 2020 में कोरोना काल आया, 21 में हम लोगों की तरफ ऐसा आया कि हम लोगों को ऑक्सीजन का महत्व पता चला। मतलब ऑक्सीजन का महत्व पता चला कि लोग ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे लोग मरे, क्योंकि ना बिहार में चाहे लोकल क्षेत्र में ना ऑक्सीजन की प्लांट थी, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। तब इसको भी देखते हुए भी पेड़ की तरफ तो भागना चाहिए। इतने तापमान में लोगों को क्या सेहत के लिए क्या हेल्दी फूड लेना चाहिए उन्हें?
सबसे पहले इस तापमान में तो हम लोग को 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहला काम ये रहना चाहिए कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो पूरे शरीर को ढक के निकलें, कभी भी बिना चप्पल के ना निकलें। कभी बाहर से आएँ तो एसी में आके तुरंत ना बैठ जाएं, पंखे के नीचे ना बैठे, बाहर थोड़ा सा बैठ के हवा लें। और ठंडा पानी जहाँ मिले वहाँ रुक के पानी पीना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए। और इससे भी महसूस होता है कि कब जब बाहर आप निकलते हैं तो पेड़ कितनी भूमिका देता है कि जब गाड़ी से चलते चलते रहते हैं तो रुकते हैं, तो कहाँ रुकते हैं? पेड़ के पास ही रुकते हैं, छाया में, और उस पेड़ के छाया में ही रुकते हैं। फिर छाया को काटने के लिए सर ये बात कहते कहते आपके चेहरे पर मुस्कान आ गया कि हम यदि कहीं जा रहे हैं और काफ़ी तेज़ धूप है और हमें कहीं ठहरना है तो हम जब भी रुकते हैं तो पेड़ के छांव पे ही रुकते हैं। ये इंसान की कमियां हैं। जिस छड़ी से अंधे व्यक्ति चलना सीखता है तो सबसे पहले दिखता है उसको तो वो छड़ी फेंकता है। आप सुने होंगे। क्या बात? तो जिस पेड़ के नीचे हम लोग बैठते हैं ना, तो हम लोग में इंसानों में कुछ कमियां हैं। उस पेड़ को सबसे पहले इंसान ही काटता है। आज तक कभी सुने कि कोई जानवर पेड़ को काट के खा गया हो? नहीं खाता है, जितना इंसान काट के खा रहा है आज के ज़माने में। इंसान थोड़ा सा जानवर खाता है छोटा छोटा पौधे, और इंसान खाते हैं पेड़ों को। हम और हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग और चाहे न तो जो सरकार पौधे दे रही है तमाम सारे मुखिया वार्ड सरपंच को लगाने के लिए, अगर वैसे पौधे देते एक एक बच्चों को दिया जाता क्लास में कि तुम अपने क्लास में प्रमोट करने के लिए तुमको एक वृक्ष हर साल हर क्लास में लगाना है, तो बच्चे हमको लगता है कि इससे अच्छे से देखभाल करके, और आप आने वाले 10 साल में देखते हैं कि कितने हरा भरा बिहार बन रहा है। छात्र वैसा एक क्या बोलते हैं शक्ति है कि वो जिस चीज़ को ठान दे वो करके दिखाते हैं। तो छात्र अगर एक एक पौधे लगाना शुरू करेंगे ना, तो आने वाले मतलब 10 सालों में हम देखेंगे कि चारों तरफ जो ये गर्मी 2024 में 2034 में नहीं रहेगा। सर हम आपको बता दें कि बिहार सरकार से भी द्वारा ये अपने जो प्रखंड है फुलवरिया प्रखंड, ये इसमें 12 पंचायत है और 12 पंचायत में 120 यूनिट पौधों को लगाना है, जिसमें एक यूनिट में 200 पौधा आता है, यानी 24,000 पौधा लगाना है। तो उस पौधे तो लग जाते हैं सड़क के किनारे, सरकार के कर्मियों के द्वारा, मनरेगा कर्मियों द्वारा आकर लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ शरारती तत्व होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, या शरारती जो चरवाहा होता है सर, वो मवेशियों चरा देता है या कोई तोड़ ताड़ कर फेंक देता है। तो वैसे लोगों को क्या सुझाव देंगे, क्या हिदायत देंगे? सबसे पहले तो ऐसे लोगों से मेरा मतलब विनम्र निवेदन रहेगा कि ऐसे ना करें। और हमको ये लग रहा है ना कि जिस दिन छात्र लगाएंगे उस दिन एक पौधे नुकसान नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो डॉक्टर डी पांडे से आज हमारी बातें हुई। सर के बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।